मैं इसमें आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बताऊंगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम ये होते क्या। मैंने आपको जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया था, वर्धमान और ह्रासमान, बिल्कुल ठीक उसी तरह ये भी है। इनमें थोड़ा सा चेंज क्या है आप समझ लो। चेंज ये है, ये सबसे फंक्शन एफ एक्स, ठीक। फिर हम इसका निकालेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद इसका क्या रखेंगे, तीसरे में एफ डैश को हम क्या मान लेंगे, 0 के बराबर। और यहाँ से एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एक्स की वैल्यू अगर 1 हो तो हमेशा महत्तम होगा, तो महत्तम। अगर इसकी वैल्यू 1 निकल के आई, इसकी अगर 1 वैल्यू निकल के आई तो वो क्या होंगे, उच्चिष्ट होंगे तो उच्चिष्ट, ये निम्निष्ट होंगे तो निम्निष्ट। 1 वैल्यू है प्रश्न में। अगर 2 वैल्यू निकल के आए तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे इसका डबल अवकलन। फिर इनकी पुट कर देंगे, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से आएंगी तो यहाँ पर हम पुटिंग करें, s की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे, ठीक, रख देंगे। अब यहाँ से हमें क्या हो जाएंगे, ये अगर यहाँ पर निगेटिव चाहिए, निगेटिव आ जाता है, निगेटिव यहाँ से निगेटिव आ जाता तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मैक्सिमा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता तो होता मिनिमम। और मैक्सिमम को बोलते हैं उच्चिष्ट, और मिनिमम को बोलते हैं निम्निष्ट, मिनिमम को बोलते हैं निम्निष्ट, ठीक। अब हम इसको किस तरह करेंगे आपको हम बताते हैं सवाल के थ्रू। ये आपको इतनी याद आनी चाहिए, इतनी रखनी चाहिए। अगर हमें मान तो मान s की वैल्यू इसमें रख देंगे फंक्शन में, तो हम मान निकल आएंगे मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हमें ये हो जाएंगे, ठीक। तो दोस्त चलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कराता हूँ क्या है। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले, स्टेप बाय स्टेप है। ये क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले हमने क्या, पहले तरीका क्या था, पहला स्टेप था फंक्शन के दिया गया, तो सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन सबसे पहले हमने बताया था आपको 4 रूल। पहले एफ एक्स, पहला क्या निकालो, एफ एक्स, पहले हम निकाल देते हैं एफ एक्स। एफ एक्स क्या, यही है, एफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये था, ठीक। अब हम इसका हमने दूसरा काम क्या किया था, अवकलन। इसका अवकलन कर दो, एफ डैश एक्स, अवकलन करने पर क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स अवकलन होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ये होगा साइन एक्स। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हम अपने मन से इसको फार्मूला बना सकते हैं, साइन ए और ये। तो हम यहाँ से √2 का मल्टीप्लाई कर दें, √2 का, देखो √2 का अंदर में गुणा कर दें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब जितने का गुणा करते उतने का भाग, जिससे गुणा करेंगे उससे भाग करेंगे, तो हम इसको अंदर ले जाते, इसको अंडर रूट वाले को अंदर ले जाते, अंडर √2 क्या आ जाए, 1/√2 कॉस एक्स और 1/√2 साइन एक्स, ठीक। अब यहाँ से हम इसको 1/√2 किसका होता है, 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी होता है, cos 45 का मान 1/√2। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला बनाने के लिए यहाँ से √2 बराबर साइन 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, 180 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएंगे, ठीक, 45 आ जाएंगे। तो फिर हमने किसको लिख दो, साइन π/4 कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस 45 को क्या लिखते 1/2। अब यहाँ पर क्या है, कॉस π/4 और यहाँ से इनटू साइन एक्स, तो ये फार्मूला एक नहीं बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस ए साइन बी का ये फार्मूला बन जाए तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है,
एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स बराबर अंडर रूट में 2, यहाँ से देखो अंडर रूट में 2 क्या आ जाता है साइन ए प्लस बी ना, साइन ए, ये ए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या हो जाता है पाई बाई 4। तो ये किसका माइनस का, तो माइनस का एक्स ही होगा। अब ये आता हमने अब तीसरा स्टेप आपको बताया था क्या, तीसरा स्टेप अब हमें ज्ञात करना है ना वैल्यू, अब वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ना, तो वैल्यू हमने ज्ञात करना है एफ डैश 0 रख देते हैं, जिसे होते हैं क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु बिंदु। तो बेटा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाता है 0, तो हम यहाँ पर 0 के बराबर रख देते हैं अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस का एक्स योग बराबर 0। तो ये इधर चला जाता है 0 साइन पाई बाई 4 माइनस का एक्स बराबर 0। 0 किसका बनता है साइन पाई बाई 4 इंटू माइनस का एक्स, ये होता है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पाई बाई 4 क्या होता है पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 0। एक्स को इधर ले जाओ, चाहे एक्स को इधर ले जाओ, तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आएगा एक्स, देखो यहाँ से एक्स बराबर होगा पाई बाई 4। अब जहाँ एक ही मान निकल रहा है ना, एक ही मान होता तो यहाँ पर अगर हमसे कहेगा मैक्सिमम तो मैक्सिमम होगा, और निम्निष्ट कहेगा तो देखो मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम कहेगा तो मिनिमम। अब हम इसमें क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि मैक्सिमम ज्ञात करना, तो प्लस है तो ये क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम को बोलते हैं उच्चिष्ट है। अब हमें मान ज्ञात करना ना, उच्चिष्ट मान ज्ञात करना ना, उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर अगर ये निगेटिव आता, अगर समझ लो अगर ये निगेटिव आता, मान लो यहाँ पर इसी प्रकार ये निगेटिव आता, यहाँ पर निगेटिव आता तो ये होता था निम्निष्ट, ये हो जाता निम्निष्ट। अब हमें मान ज्ञात करना उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने 2 3 कर लिए थे। अब इसको x का मान इसमें रख दे fx में। तो देखो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। तो मैं उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो उसका मान ज्ञात करने, उच्चिष्ट मान या फिर निम्निष्ट मान हो, निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले s का वैल्यू, s की मान fx में रख देते हैं, fx में रख देते हैं, चलो रख देते हैं। x बराबर कितना था पाई बाई 4, तो चलो इसमें रख दो साइन s का मान कितना पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई कितना x का पाई बाई 4, ये दिमाग में बैठा लो ठीक सॉफ्टवेयर में। तो साइन पाई बाई 4 का मान कितना आता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 लिख सकते हैं। देखो मैंने अभी पाई बाई 4 को लिखा प्लस कॉस 45 ये होगा, तो इसका मान क्या आता है 1/√2 प्लस का 1/√2। तो इनको करो तो इन दोनों सेम है, एलसीएम इसका है √2। अब इनमें क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2/√2। तो यहाँ से इनको अंडर रूट से ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर बचेगा, ऊपर आ जाएगा 2√2 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से √2 आंसर ठीक। अगर हमसे कहेगा निम्निष्ट उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान कहे तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे ठीक। और हमसे पूछेगा उच्चिष्ट बताओ या निम्निष्ट, उच्चित क्या होगा जहां प्लस हो गए, देखो x से बड़ा होगा ना, x इज पाई बाई 4, तो x का मान कहीं ऐसे जाएगा ग्राफ, इनका ग्राफ तो एक समय आएगा x से, तो इनका क्या हो जाएगा प्लस हो रहा है ना, तो ये क्या होगा उच्चिष्ट हो जाएगा उच्चिष्ट। अब जहां माइनस होता, माइनस मतलब x का मान इधर से होता है, x का मान 0 से बड़ा है ना, तो पाई बाई x का मान 0 से बड़ा है ना, तो ये क्या होगा उच्चिष्ट होगा। अब ये अब माइनस होता तो ये क्या होता निम्निष्ट होता। तो उसी प्रकार निम्निष्ट होता, इसी प्रकार हमें मान ज्ञात करना होता, तो s उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो तो हम इसका क्या मान है fx में इसका मान रख देंगे ठीक।
आपको ये इसका सेकंड टाइप नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी से हल हो जाएंगे। और इसका एक और तरीका बताने वाला हूँ उस वीडियो में। इसके 2 या 3 वीडियो डलेंगे, उसमें मैं आपको आसानी से छोटा छोटा सवाल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये पूरा क्लियर समझ में आएंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो लाइक कर देना। ओके।